डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैं हिंदू स्टडीज विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ त्रिपाठी आप सभी का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि पिछली कक्षा में हमने प्रत्यक्ष प्रमाण के वर्गीकरण देखे थे, तो वर्गीकरण के उपक्रम में हम देख रहे थे कि किस प्रकार से जितने विभिन्न दर्शन हैं उसमें भेद कितने किए गए, यानी कैटेगराइजेशन कितनी की गई है। ठीक है, तो हमने पिछली कक्षा में इसमें देखा था चारवाक से शुरू करके हमने, ठीक है, यहां से आप देखिए चारवाक दर्शन की हमने चर्चा की थी। ठीक, उसके उपरांत जानते हैं चारवाक में एकमात्र इंद्रिय प्रत्यक्ष का ही आलंबन लेते हैं, तो उसमें उसका कोई भेद नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण का केवल एक ही है। अब उसके बाद इसमें हमने जैन में देखा, ठीक है, अब साम व्यवहारिक हो गया, तो व्यवहारिक और पारमार्थिक दो देखे थे। इसमें इंद्रियों का आलंबन लगता है और इसमें आत्मा ही अपने विषय को प्रकाशित स्वयं करती है पारमार्थिक में। हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। ठीक है, इसको दोबारा पढ़ने की अब आवश्यकता है नहीं, बस एक रिवीजन के लिए हमने स्लाइड्स डाली हैं ताकि आपको याद रहे कि हाँ हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें भी हमने 3 प्रकार की चर्चाएं तो कर ली थी, ठीक है, बौद्ध की। ठीक, अब ये प्रथम क्षण वाली ये लास्ट स्लाइड जिस पे हमने पिछले लेक्चर को बंद किया, तो वस्तु के 2 अव्यवहित क्षणों में प्रथम क्षण में इंद्रिय द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो कौन सा हुआ? इंद्रिय प्रत्यक्ष। ठीक है, द्वितीय क्षण में मन द्वारा जो अनुभव होता है वह मानस प्रत्यक्ष। ठीक है, उसके बाद क्या है? श्वेरवात्स्की के अनुसार योगज प्रत्यक्ष नितांत मानसिक ज्ञान है। इसमें इंद्रियों का योग नहीं होता, इसको प्रत्यक्ष की कोटि में लाने वाला मुख्य कारक क्या है? स्फुटाभता। यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं इसके क्या है। तो स्वसंवेदन, ये चौथा भेद। ठीक है, ये कौन सा भेद है? चौथा भेद है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के लिए न्याय बिंदु में कहा गया है। किस में कहा गया है? इसको याद रखिएगा, न्याय बिंदु। तो क्या कहा गया है कि सर्वचित्त चेतांत नामात्म संवेदनम। ठीक है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आसानी होगी। तो सर्वचित्त चेतान क्या है? चेतान नामात्म संवेदनम। ठीक है, क्या बताए? अर्थात सभी चित्त एवं चैत्य पदार्थों का आत्म संवेदन ही। कौन सा संवेदन? आत्म संवेदन। ठीक है, यह है आत्म संवेदन। आत्म संवेदन ही कौन सा है? स्वसंवेदन है। यहां पर चित्त से किसका तात्पर्य है? वस्तुओं के विज्ञान से। ठीक, चित्त का अर्थ क्या समझेंगे आप? कोई वस्तु है उसका विज्ञान, वस्तु का विज्ञान। किसका विज्ञान? वस्तुओं के विज्ञान से। ठीक, तथा चैत्य, चैत्य का क्या अर्थ है भाई? चैत्य का तात्पर्य क्या है? ये विज्ञान का विशेषावस्था है। विशेषावस्था मतलब कोई विशेष जो अवस्था है उसको ग्रहण करने वाले सुखादि से। ठीक है, विशेषावस्था को ग्रहण करने वाले सुखादि से तात्पर्य चैत्य। ठीक, 2 शब्द आए। चित्त, तो चित्त से है वस्तुओं के विज्ञान, और दूसरे का तात्पर्य चैत्य का तात्पर्य किससे है? तो विज्ञान की विशेषावस्था। ठीक है, विशेष एक अवस्था होगी तो उसको ग्रहण करने वाले सुख से है। ठीक, उस विज्ञान की विशेष अवस्था को ग्रहण करने वाला जो सुख है उससे अर्थ है चैत्य शब्द का। ठीक है, तो ये कौन सा है? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। और ग्रंथ क्या बताया? तो न्याय बिंदु। तो न्याय बिंदु में क्या कहा गया कि जो सभी चित्त और चैत्य पदार्थों का आत्म संवेदन ही स्वसंवेदन है। अब इसमें चित्त, चैत्य, आत्म संवेदन, यदि आपको ये 3 शब्द याद हैं तो आप स्वसंवेदन समझ जाएंगे, उसे लिख लेंगे। क्या क्या शब्द है? पहला चित्त है, दूसरा चैत्य है, आत्म संवेदन है और स्वसंवेदन की ये परिभाषा है। ये क्या है? तो ये बौद्ध दर्शन में जो भेद किए गए उसमें जो चौथा भेद है स्वसंवेदन, उसकी ये आपको परिभाषा मिली और उसका न्याय बिंदु में जो सूत्र है वो भी यहाँ पे हमने बताया। ठीक,
और चित्त का तात्पर्य क्या है, तो विज्ञान, तो वस्तुओं के विज्ञान से है, और चैत्य का तात्पर्य है विज्ञान की विशेषावस्था को ग्रहण करने वाले सुख से या सुखादि से। ठीक, अब इसके बाद प्राचीन न्यायिकों के अनुसार देख लीजिए। अब प्राचीन न्यायिक क्या कहते हैं भाई, उनके अनुसार प्रत्यक्ष के दो भेद हो गए, तो निर्विकल्पक ज्ञान हो गया, एक सविकल्पक हो गया। ठीक है, तो अब ये निर्विकल्पक और सविकल्पक क्या है, तो निर्विकल्पक ज्ञान जो है या प्रत्यक्ष है, में किसी वस्तु के बारे में मात्र इतना ज्ञान होता है, कितना ज्ञान, कि कोई वस्तु है, मतलब निर्विकल्पक के अर्थ जब आप उसको पढ़ेंगे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को, तो उसमें किसी वस्तु के होने का जो ज्ञान हो गया या ऐसा ज्ञान हो गया कि हाँ कोई वस्तु है, यही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है। कौन सा, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना, केवल एक चीज याद रखना है कि कोई वस्तु है, यह जो आपको मतलब अनुभव हुआ कि कोई वस्तु है, वही निर्विकल्पक है। अब इसको आप लिख सकते हैं कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में किसी वस्तु के बारे में मात्र इतना ज्ञान होता है कि कोई वस्तु है अथवा वो वस्तु है। ठीक, इसमें यह ज्ञान नहीं होता कि वह वस्तु क्या है। ठीक है, इस पर प्रश्न चिन्ह रहता है कि भाई वस्तु क्या है, समझे। वस्तु है यह ज्ञान तो हो गया, जैसे आपने अंधेरे में कोई चीज देखी या किसी व्यक्ति को देखा, ठीक है, तो आपने समझ लिया कि हाँ कोई व्यक्ति है, ये आकृति जो है उसका जो भी उसकी आभा होगी, उसकी बनावट होगी, उसका स्ट्रक्चर होगा, उससे आप समझ जाएंगे कि हाँ कोई व्यक्ति है। लेकिन अंधेरे में आप ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे कि आखिर वो व्यक्ति है कौन। तो बस वही चीज़ यहाँ लागू होती है निर्विकल्पक के लिए। ये तो समझ में आ गया कि कोई वस्तु है, लेकिन वो वस्तु क्या है ये नहीं समझ में आया। ये किस प्रकार का प्रत्यक्ष है, तो निर्विकल्पक। किसके अनुसार, प्राचीन न्यायिकों के अनुसार। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब प्राचीन न्यायिक हुए, फिर नव्य न्यायिक हुए। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें समझ में आ गया निर्विकल्पक क्या है। तो किसी वस्तु के बारे में बस यह ज्ञान होना कि वो वस्तु है, ठीक है, तो वो कौन सी हो गई, निर्विकल्पक हो गई। इसमें यह ज्ञान नहीं होता कि वो वस्तु क्या है। ठीक, तो सविकल्पक भी एक आ गया। अब सविकल्पक क्या है, तो सविकल्पक प्रत्यक्ष में नाम, जाति, विशेषण, ठीक है, विशेष्यादि संबंधों का भी ज्ञान हो जाता है। अब देखिए कितनी डेप्थ में हो गया। वहाँ पे एक वस्तु है, इसका ज्ञान हुआ था, लेकिन वस्तु क्या है ये भी नहीं पता था। यहाँ सब कुछ पता है कि उसका नाम क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका विशेषण क्या है। ठीक है, उस वस्तु के साथ लगता है कोई विशेषण होगा। ठीक है, जाति यानी कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इससे समझिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कैसे हैं, तो वही उसकी जाति है। यानी उसी से उसको जाना जाता है कि भाई फ़ोन है तो फ़ोन में जो है कि आप कॉल कर सकते हो, इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर उसमें जो है कि एक पाइथन या फिर जावा उसमें होता है, स्क्रिप्ट होती है उसकी, और उसी में प्रोसेस करके फिर वो फ़ोन आप जो फीचर्स यूज़ कर रहे हो कर पाते हो। ठीक है, तो उसी प्रकार अब फ़ोन की वो जाति हो गई, यानी उन जातियों से आप एसोसिएटेड है फ़ोन। ठीक, वही जाति हो गई। अब विशेषण क्या है, उसके साथ कोई विशेषण लगता होगा। ठीक है, उस वस्तु के साथ। अब विशेष्यादि संबंध भी आपको ज्ञात हो गए, तो यानी इतनी डेप्थ आपको पता चल गई। नाम, जाति, विशेषण, विशेष्यादि संबंधों का भी ज्ञान हो गया। अर्थात यह ज्ञान हो जाता है कि वो वस्तु क्या है। एक लाइन का ही मतलब है। लेकिन अब वस्तु का ज्ञान तो हो गया, वस्तु क्या है, अब इसमें प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये आपको क्लियर हो गया। लेकिन अब यहाँ क्या है, अब इसमें कुछ शब्द जुड़ रहे हैं, वो शब्द आपको याद रखना है। वो है नाम, जाति, विशेषण और विशेष्यादि संबंध। ठीक है, 4 चीज़ें इसमें आपको याद रखनी होगी। पहला नाम, दूसरा जाति, तीसरा विशेषण और चौथा विशेष्यादि संबंध को भी ज्ञान हो जाएगा। अर्थात एक लाइन में यदि कहें तो वस्तु क्या है, आपको इसका भी ज्ञान हो जाएगा। यही सविकल्पक है। ठीक, तो यदि भेद पूछा जाए कि सविकल्पक निर्विकल्पक में क्या जो है भेद है, तो निर्विकल्पक जो है उसमें वस्तु है ऐसा ज्ञान हुआ, लेकिन वस्तु क्या है इसका ज्ञान नहीं हुआ। ठीक, लेकिन सविकल्पक में क्या है, वस्तु है ये भी ज्ञान है और वस्तु क्या है ये भी ज्ञान हो गया।
अब उस वस्तु का नाम, जाति, विशेषण, विशेष्यादि संबंध ये भी ज्ञात हो गए। ठीक, मतलब आपने उसको पूर्णता समझ लिया कि क्या है आखिर। ठीक, तो आज के लिए ये लेक्चर ये छोटा ही रहेगा, इसको बहुत बड़ा नहीं रखेंगे। एक बार हम जरूर इसको दोहरा लेते हैं कि हमने आज की कक्षा में क्या पढ़ा। ठीक है, तो हमने यहाँ से शुरू किया था स्वसंवेदन से, क्योंकि पिछले जो बौद्ध में 3 हमने पढ़े थे कैटेगराइजेशन या फिर भेद, और हमने देखे। तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के लिए न्याय बिंदु एक ग्रंथ बता दिया, उसमें क्या क्या शब्द बता दिया कि सर्वचित्त चैत्तः नामात्म संवेदनम, ये सूत्र आ गया न्याय बिंदु के अनुसार। तो अर्थात सभी चित्त एवं चैत्य पदार्थों का आत्मसंवेदन ही स्वसंवेदन है। इसमें 3 शब्द क्या है? पहला है चित्त, दूसरा है चैत्य और आत्मसंवेदन। ये शब्द आपको याद करने हैं, तो आप स्वसंवेदन को समझा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर चित्त से क्या तात्पर्य है? तो वस्तुओं के विज्ञान से। ठीक, और चैत्य से क्या है? तो विज्ञान विशेषावस्था को ग्रहण करने वाले जो सुखादि हैं या सुख जो हैं। ठीक, ये हमने पढ़ा। ठीक, इसको सूत्र को यदि याद हो तो याद कर लीजिएगा, वही चीज़ यहाँ तोड़कर लिख दी है अर्थ में। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या देखा? तो प्राचीन न्यायिकों के अनुसार प्रत्यक्ष के 2 भेद बताए गए। तो क्या क्या है? निर्विकल्पक और सविकल्पक। निर्विकल्पक का क्या हमने क्या पढ़ा कि निर्विकल्पक में कोई वस्तु है, ये ज्ञान होता है, लेकिन वो वस्तु क्या है इसका ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ठीक, उस पर प्रश्न चिन्ह रहता है। ठीक है, इसके बाद सविकल्पक पढ़ा। तो सविकल्पक क्या है? तो सविकल्पक में वो प्रत्यक्ष है सविकल्पक जिसमें उस वस्तु के नाम, जाति, विशेषण, विशेष्यादि संबंध का भी ज्ञान हो जाता है। अर्थात ये भली भांति आप समझ लेते हो कि आखिर वो वस्तु क्या है। ठीक है, उसका पूरा नख-शिख वर्णन हो जाता है, समझ जाइए कि मतलब नख से, पैर के नख से लेके सर के बाल तक आप जान जाते हो कि भैया क्या है उसमें। ठीक है, आज हमने इतना पढ़ा। तो विद्यार्थी मित्रों, अब अगली कक्षा में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।